हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें क्या है, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किसके लिए होता है? वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ये हमारा ट्राइंगल और यहाँ पर ये क्या है? राइट एंगल। और राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर हम क्या है, जो ये वाली साइड होती है, वर्टिकल वाली जो साइड होती है, उसको क्या मानते हैं हम? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं उसे? परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाली साइड होती है, यानी कि ये वाली जो साइड है हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है, उसे क्या मानते हैं? बेस। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो ये ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरीके से बनाया होता, ठीक है, तो आप इसको परपेंडिकुलर या इसको बेस भी मान सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, वो नहीं है कि आपको इसी को परपेंडिकुलर मानना है या फिर इसी को बेस मानना है। इसी को परपेंडिकुलर मानोगे, इसको बेस मानोगे, आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और ये होती है आपकी क्या? हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसमें जो आपको मेन चीज याद रखनी है वो है कि जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड है, जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड है, वो क्या होती है? वो होती है हाइपोटेन्यूज। बाकी एक तरफ वाली को परपेंडिकुलर, दूसरी तरफ वाली को बेस। परपेंडिकुलर, ओ सॉरी, बेस, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता है, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इसमें से अगर हमें कोई भी दो चीजें पता है, तो फिर हम क्या है, हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये जो परपेंडिकुलर ये क्या है? ये 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। बेस जो है मेरा वो है 4 सेंटीमीटर। अब ये बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर, बेस क्या है? 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। कैलकुलेट करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 16 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो 9 प्लस 16 क्या हो गया आपका? 25। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है, हाँ, 25 किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब जो पाइथागोरस थ्योरम है, इससे क्या है, इससे आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है, तो आप बेस निकाल सकते हो। यानी कि जो ये है ना, ये सिर्फ साइड्स के बारे में बात करता है, ठीक है। आप लेकिन अगर हमें, क्योंकि ये ट्राइंगल है, जो आपका ट्राइंगल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? जो आपका ट्राइंगल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें दो चीजें होती हैं मेनली। एक होता है आपका एंगल, एक होता है आपका साइड्स, ठीक है। अब इसमें आपको ये तो पता है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, लेकिन अब मुझे ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल, मुझे ये भी निकालने हैं। तो ये कैसे निकलेंगे? अब इन्हीं एंगल्स को पता करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, परपेंडिकुलर, अभी, हाँ, मतलब अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इनके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हम थीटा। थीटा यानी कि एंगल। थीटा यानी कि एंगल। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसे इंट्रोड्यूस किया है कि क्या होता है, एक थीटा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एंगल, ठीक है। अब सारी जो चीजें हैं, अब हम ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? सारी चीजें अब थीटा के ऊपर डिपेंड करेंगी। कैसे? देखो, आपको इतना पता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है किसके अपोजिट है? 90 डिग्री के। जो आपका राइट एंगल है उसके अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमें पहले क्या था, मैंने आपको बताया कि आप क्या है, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कैसे भी कर सकते हो, ठीक है।
तो इस चीज को फिक्स करने के लिए अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, ये इन दोनों में किसी भी एक को थीटा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये थीटा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है। तो इसकी जो अपोजिट वाली साइड होगी, यानी कि ये वाली साइड, वो क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखना, थीटा के अपोजिट वाली जो साइड है वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद थीटा और राइट एंगल के ये जो बीच में ये वाली साइड आ रही है, ये क्या होगी, ये होगी आपकी बेस। ठीक है, सो थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा और राइट एंगल से जो टच हो रही है वो है आपकी बेस। ठीक है, अब क्या है, अब आपको ये पता है ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। आपको ये पता होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अभी मुझे एंगल ए का नहीं पता, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल सी क्या है, एंगल है थीटा, और ये क्या है, टोटल इनका 180 डिग्री। अब मुझे एंगल ए निकालना है, कैसे आएगा, ये दोनों को मैं क्या है उधर ले जाऊंगी, मतलब राइट साइड। सो आपको ये पता होगा कि जो भी अगर इधर पॉजिटिव है तो इक्वल को साइड जाके क्या हो जाएगा, इक्वल को साइड जाके हो जाएगा, मतलब इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए जो है आपका वो क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, आई होप आपको इतनी सी चीजें क्लियर हो होंगी कि हमने ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी चाहिए, तो देखो सबसे पहले जब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा तो वहां से हमें ये पता चला परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ किसके लिए बना है, वो बना है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि परपेंडिकुलर और बेस, ये कैसे डिसाइड होगा कि यही परपेंडिकुलर ये वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और इसी को बेस बोलेंगे। हम चेंज भी तो कर सकते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोल दिया, इसे बेस बोल दिया। तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए अब हम पढ़ते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक नया एंगल इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज थीटा। ठीक है, अब थीटा के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और बेस किसको बोलेंगे, बेस बोलेंगे जो थीटा और राइट एंगल से टच हो। और रही बात हाइपोटेन्यूज की, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम में ही हमें बताया जाता है कि जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड है उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा है तो ये एंगल क्या हो गया मेरा, 90 माइनस थीटा। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी सारी चीजें कि हमें ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पढ़नी ही क्यों है। ओके, सो अब हम बात करते हैं आगे। अब ये तो हमें समझ में आया कि ये थीटा है और हमें कौन सी परपेंडिकुलर कौन सा बेस है। अब क्या होता है, अब ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा कि अब हम यहाँ पर हम एंगल्स और साइड्स दोनों की बात कर रहे हैं। पाइथागोरस में हम क्या है, हम सिर्फ साइड्स की बात कर रहे थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हम एंगल्स की भी बात करेंगे और साइड्स की भी बात करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वो एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम हाइट नहीं, साइड्स और एंगल्स दोनों की बात करते हैं, और स्पेशली किसकी हाइट और साइड्स और एंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है आपका, उसकी हम उसके किस किस के बारे में पढ़ेंगे, साइड्स और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,